आपको बता दें कि पहले एक तस्वीर जारी की गई थी मदुरै की और अभी एक वीडियो भी जारी किया गया है कि किस तरीके से हाथों में हथकड़ी हैं। और यहाँ देखिए इस दफ्तर से ले जाते हुए जो तस्वीरें हैं ये शेयर की गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में पेश किया जाना है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में ही उन पर मुकदमा चलना है। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाए जाने के बाद आपको एक और बड़ी और अहम खबर दे दें। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या रोहित ने जानकारी दी है, सुनिए। निकोलस मडूरो को हमने देखा कि जो उन्हें किस तरह से अमेरिका ने कैप्चर किया। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले एक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक अनरियल एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक लाइव टीवी शो की तरह एक बिग स्क्रीन पे देखा। उसका हमने देखा किस तरह तस्वीरें रिलीज की प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब वो ऑपरेशन हो रहा था। और उसके बाद से अभी तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ किया कि दो बड़ी चीजें थी इस डिसीजन के पीछे। एक, पहला कि जो मडूरो रिजीम है, एक जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो उसमें एक चाइनीज इन्फ्लुएंस और रशियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था, सालों से हो रहा था ये। और ये अमेरिका के लिए एक खतरे वाली बात थी, और इसी के चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर हम नेशनल स्ट्रेटेजी का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था 2 महीने पहले, उसमें भी देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करने की बात की गई थी। तो उसी के चलते हुए ये कदम उन्होंने उठाया। और साथ ही साथ बहुत बेबाकी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो ऑयल फील्ड्स है वेनेजुएला के, उस पे उससे अगर अमेरिकन कंपनीज बेनिफिट कर सकती है, और एक अमेरिका का जो एनर्जी फ्यूचर है अगर वो सिक्योर हो सकता है, तो उसके लिए भी उन्होंने ये कदम उठाया है। और फिर तीसरा, जो हमेशा से एक हर अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा है कि मडूरो जो है इलेजिटिमेट लीडर थे, डिक्टेटर थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। और ये सही भी है। काफी वेनेजुएलंस को छोड़ना पड़ा वेनेजुएला मडूरो रिजीम के कारण, उनके जो जिस तरह से वो देश को चला रहे थे उस कारण। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अमेरिका को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि उनकी रीजंस क्या थे, और बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से उन्होंने कहा, शुगर कोट बिल्कुल नहीं किया। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कुछ कहते हैं तो वो मीन करते हैं, और अमेरिका इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उन्होंने खुद ने ये बात कही कि ऐसे कोई भी देश नहीं है पूरी दुनिया में, कोई भी ताकत नहीं है जो इस तरह का कदम उठा सकती है आज की डेट में। तो बहुत बड़ी बात थी, और आई थिंक उन्होंने पूरी दुनिया को एक शॉक दिया है इतना बड़ा ऑपरेशन करके, जिसको उन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल तो वो ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में वहां जाएंगे, और एक बहुत हाई प्रोफाइल डिटेंशन सेंटर है। यहाँ पे अमेरिका के जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जिन्हें जो क्रिमिनली इंडाइटेड होते हैं, उन्हें रखा जाता है। तो उनके और उनकी वाइफ को यहाँ रखा गया। वो पहले न्यूयॉर्क आए, न्यूयॉर्क में प्लेन से आए, क्योंकि न्यूयॉर्क आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके खिलाफ जो केस है, जो फाइल हुआ है, वो SDNY जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क का, वहां पे फाइल हुआ है। तो इसलिए वो न्यूयॉर्क आए। उनके हेल्थ टेस्ट हुए, उनके और उनके वाइफ के, टू मेक श्योर। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है अमेरिका का कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल आता है, कभी भी सरेंडर करता है, जो जेल जाता है, तो उसके सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद क्योंकि वो एक इमिग्रेंट है, तो उनको एक और एडिशनल लेयर था कि उनको CBP जो कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका की, जो निर्धारित करती है देश में कौन आ सकता है, उन्होंने उनके फिंगरप्रिंट्स लिए, बायोमेट्रिक्स जो कहते हैं हम वो लिए, उनके ऑब्वियसली फोटोग्राफ्स ली CBP ने। और वो सारी चीजें करने के बाद उन्हें न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में, यहाँ पे मैनहट्टन से जो हेलीपैड है वहां से उठा, वहां लैंड करने के बाद वहां से वो गए सीधा ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में। और जो तस्वीरें हमने दिखाई भी हमारे लोगों को कि किस तरह वो वॉक करके जा रहे हैं DA के ऑफिस में, और लोगों को गुड नाइट कह रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। तो बहुत ही अलग ये डायनेमिक है। हमने इस तरह की चीज नहीं देखी। शायद जब सद्दाम हुसैन कैप्चर हुए थे तब हमने इस तरह की चीजें देखी थी, 2003 के इराक विश्व युद्ध के बाद। 2004 में मुझे याद है सद्दाम हुसैन जो है वो कैप्चर किए गए थे। लेकिन उस समय के हमने देखा था किस तरह से उनके टेस्ट होते थे, DNA टेस्टिंग और वो सारी चीजें सद्दाम हुसैन के साथ की गई थी। तो यहाँ पे मडूरो के साथ भी फिंगरप्रिंट्स और वो सारी चीजें की है। और अब वो वेट करेंगे, अब वो और उनके वाइफ जो है वो वेट करेंगे कि उनका कोर्ट में अपीयरेंस होगा। और जब कोर्ट में अपीयरेंस होगा, उसके बाद वहां पे उनको चार्जेस उनके रीड किए जाएंगे, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। और उनसे पूछा जाएगा कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। और हमें माना जाना चाहिए कि मडूरो साहब जरूर कहेंगे कि प्लीड्स नॉट गिल्टी। अगर उनका कोई लॉयर है, अगर वो हायर कर सकते हैं, तो या उनसे पूछा जाएगा कि क्या सरकार आपको कोई लॉयर मुहैया कराए, और जो ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स है वो होगी वहां पे।